नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब आरजेडी की चर्चित महिला नेता और मुखिया दीदी के नाम से मशहूर रितु जायसवाल ने पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। कभी तेजस्वी यादव की करीबी मानी जाने वाली रितु अब सियासी पाला बदल चुकी है और इस फैसले ने बिहार की राजनीति में नई बहस को भी छेड़ दिया है। पंचायत से राजनीति शुरू करने वाले रितु जायसवाल ने गांव में अपने काम के दम पर अलग पहचान बनाई थी, लेकिन अब उनका आरजेडी से मोहभंग क्यों हुआ? क्या टिकट को लेकर नाराजगी थी या फिर पार्टी में बड़ी अनदेखी को लेकर भी वो कहीं ना कहीं टूट रही थी? बीजेपी इस एंट्री को बड़ा राजनीतिक फायदा मान रही है, तो वही आरजेडी इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले हुए इस सियासी दांव का असर बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा पड़ेगा और क्या मुखिया दीदी बीजेपी में नई ताकत बनकर उभरेंगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी झटका देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनता दल की तेजतर्रार महिला नेता और मुखिया दीदी के नाम से पहचान बनाने वाली रितु जायसवाल ने आरजेडी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई और उनका ट्वीट सामने आया, बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया। खास बात तो यह है कि रितु जायसवाल को कभी तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता था और पार्टी उन्हें महिला चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही थी, लेकिन अब वही नेता आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी की मुखिया दीदी ने अचानक से पार्टी ही बदल ली। तो वही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रितु जायसवाल 26 मई को पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ऑफिशियली तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व उनकी ज्वाइनिंग को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुका है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी उन्हें बिहार में महिला और ग्रामीण राजनीति के मजबूत चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। पंचायत स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है और सामाजिक कार्यों की छवि में वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि रितु जायसवाल के बीजेपी में जाने से बीजेपी को आखिर कितना फायदा होता है। आरजेडी को बड़ा झटका, बीजेपी में पहुंची मुखिया दीदी, तेजस्वी के टीम में टूट, बिहार में बड़ा सियासी खेल, बिहार की राजनीति गरमाई, रितु जायसवाल का बड़ा फैसला, बीजेपी ने चला मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले दल बदल, महिला वोट बैंक पर नजर। आपको बता दें कि रितु जायसवाल की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं रही। उन्होंने लंबे समय तक सामाजिक कार्यों के जरिए ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत छवि बनाई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंगवानी पंचायत में मुखिया रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनकी चर्चा पूरे देश और प्रदेश में होती है। गांव की सड़क, शिक्षा, साफ सफाई, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लगातार काम किया। यही वजह रही कि लोग उन्हें प्यार से मुखिया दीदी भी कहने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और वो धीरे धीरे बिहार की चर्चित महिला चेहरों में शामिल हो गई। इसके बाद राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ी और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। आरजेडी ने भी उन्हें महिला नेतृत्व के तौर पर आगे बढ़ाया। पार्टी ने उन्हें महिला प्रकोष्ठ में अहम जिम्मेदारियां दी और कई मंचों पर तेजस्वी यादव के साथ उनकी मौजूदगी भी देखने को मिली। रितु जायसवाल लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार पर लगातार वो हमलावर रही हैं और सोशल मीडिया पर भी आरजेडी का पक्ष मजबूती से वो उठाती रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पार्टी के भीतर उनके असंतोष की खबरें भी सामने आने लगी थी। इस पर सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण और संगठन में बढ़ती अनदेखी को लेकर रितु जायसवाल नाराज चल रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। कई बार उन्होंने
सोशल मीडिया पर भी ऐसे संकेत दिए कि जिससे ये साफ होने लगा कि वो पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ भी उनका विवाद बढ़ गया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी हो रही है कि रितु जायसवाल खुद को सिर्फ सोशल मीडिया या फिर महिला विंग तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो मुख्य धारा को राजनीति में बड़ी भूमिका चाहती थी, लेकिन आरजेडी में उन्हें वो स्पेस नहीं मिल पा रहा था जिन्हें उनकी उम्मीद थी। इसी बीच बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत बढ़ी और फिर आखिरकार उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया। रितु जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने इसे पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विकास की राजनीति से प्रभावित होकर लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आरजेडी इस पूरे मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। पार्टी नेताओं का कहना है कि आने जाने से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि राजनीतिक जानकार इससे सिर्फ एक सामान्य दल बदल नहीं मान रहे, बल्कि उनका कहना है कि बिहार में महिला वोट बैंक और पंचायत स्तर की राजनीति में रितु जायसवाल की अच्छी पकड़ रही है। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना आने वाले चुनाव में असर डाल सकता है। खासतौर पर उत्तर बिहार के इलाकों में बीजेपी को इसका फायदा मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। बिहार की राजनीति में पंचायत स्तर पर बड़े नेताओं के उभरने की परंपरा भी रही है। रितु जायसवाल भी उसी कड़ी का हिस्सा मानी जाती है। उन्होंने गांव की राजनीति से शुरुआत की और फिर राज्य स्तर तक अपनी पहचान बनाई और यही वजह है कि उनका राजनीतिक सफर लगातार चर्चाओं में रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने भी अलग पहचान बनाई है। वो अक्सर गांव, महिलाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलती है। बीजेपी के लिए भी रितु जायसवाल की एंट्री कई मायनों में खास मानी जा रही है। पार्टी लंबे समय से बिहार में महिला नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली और जमीन पर सक्रिय रहने वाली नेता के तौर पर रितु जायसवाल पार्टी के लिए एक उपयोगी साबित हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा रहा हो। दूसरी तरफ आरजेडी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आरजेडी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है और कई नेताओं को उचित सम्मान भी नहीं मिल रहा। हालांकि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों को खारिज करता है। रितु जायसवाल के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बिहार की बदलती राजनीति का संकेत बता रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि किसी नेता को अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता तो उसे नया रास्ता चुनने का अधिकार है। वही सवाल उठाने वाले इसे चुनावी मौसम और सियासी अवसर बता रहे हैं। रितु जायसवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा खुद को एक एक्टिव और मुखर नेता के तौर पर पेश किया है। चाहे पंचायत की समस्याएं हो या महिलाओं के मुद्दे, उन्होंने कई बार खुलकर अपनी बात रखी और यही वजह है कि उनकी अलग पहचान बनी है। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये भी अब सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बिहार में इस समय राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपने वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में किसी भी नेता का दल बदलना चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है, खासकर जब मामला ऐसे चेहरों का हो जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ होती है। आपको बता दें कि बिहार में महिला वोट बैंक हमेशा से खास भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल लगातार महिला नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर रितु जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी देती है तो इसका सीधा संदेश महिला मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश में रहेगा। कुल मिलाकर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उन्हें कौन सी भूमिका देती है और आरजेडी इस राजनीतिक नुकसान को आखिर कैसे भर पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।